Yes. Okay. इसमें आप नोट करिएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नोट करिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन autotrophic nutrition autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes in which an organism makes or synthesizes autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from its own food from its own food from the simple inorganic materials like from the simple inorganic materials from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water, like carbon dioxide and water, like carbon dioxide and water present in the surroundings. सनलाइट लिख सकते हैं सर. दोबारा बोलो. सनलाइट लिखें सर. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बताता हूँ. सनलाइट अभी मत देखो. प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, present in the surroundings अब ब्रैकेट में सनलाइट लिखना. लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. आप ये देखिएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होता है और जनरली किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स की बात कर रहे हैं. तो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है. वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, या फिर अगर एटमॉस्फेयर में उतना वाटर प्रेजेंट नहीं है, बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर प्लांटेशन में क्या किया जाता है, उसको पौधों को पानी दिया जाता है, ठीक है. और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. तो सनलाइट तो एटमॉस्फेयर में मिलता ही मिलता है. तो सनलाइट जब अच्छा होगा तभी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है. अगला नोट करिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द ग्रीन प्लांट्स. इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, the green plants have an autotrophic mode of nutrition. The green plants have an
green plants have an autotrophic mode of nutrition. Full stop. The autotrophic bacteria also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition. By the autotrophic mode of nutrition. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का कोई एग्जांपल? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जांपल अभी देता हूँ, नोट कीजिएगा. Those organisms which can make their own food which can make their own food ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप लोगों को, बताइए. यस सर. ठीक है, इधर पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है. Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. Are called autotrophs. The autotrophs contain the green pigment called chlorophyll. Contain the green pigment called chlorophyll, which is capable of trapping sunlight energy. Which is capable of
trapping is capable of trapping sunlight energy. Example, all green plants are autotrophs. An example of autotrophic organisms are green sulfur bacteria and purple sulfur बैक्टीरिया। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। ऐसा एक जो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब द ग्रीन प्लांट्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये भी अपना जो फूड है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से ही प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। द ऑटोट्रॉफ्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, ऑटोट्रॉफ्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल की हेल्प से ही सनलाइट एनर्जी को वो जो प्लांट्स हैं वो ट्रैप करते हैं, और सनलाइट एनर्जी वाटर और CO2 की हेल्प से वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लूकोज ओनली। ठीक है, उसका मैं एक डायग्राम बनाकर अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये एग्जांपल हो गए कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नोट करें हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के नहीं होते वो छोड़ के वो हाँ। सर कैसे बनाते हैं? जो प्लांट्स होते हैं ना ग्रीन कलर के जो नहीं होते उसमें जैसे जनरली तो सारे ग्रीन ही कलर के होते हैं, उसमें Pigment includes different. पिगमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसमें जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि कोई प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर्स या फ्रूट्स जो है वो ग्रीन कलर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली जो उसका जो रूट शूट और स्टेम है, ये तीन चीज़ जो है अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ग्रीन कलर की है तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ही फॉलो करता है। तो इसलिए ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर बोल दिया गया है, जनरली सारे प्लांट्स वही करते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लास्टिक होता है ना, हाँ प्लास्टिक होता है ना, नीचे डिफरेंट कलर होता है। हाँ प्लास्टिक। नेक्स्ट नोट करें हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition heterotrophic nutrition is heterotrophic nutrition is that mode of nutrition
is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize, in which an organism cannot make or synthesize, in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials, its own food from simple inorganic materials, like carbon dioxide and water, like carbon dioxide and water, like carbon dioxide and water, depends on the other organisms for its food. And depends on the other organisms for its food. And depends on the other organisms for its food. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, all the animals have a heterotrophic mode of nutrition. All the animals पिक्चर प्लांट से हेटरोट्रॉपिक में ऐड करेगी ऑटोट्रॉपिक have a, दोबारा बोलो, पिक्चर प्लांट को हेटरोट्रॉपिक में ऐड करेगी ऑटोट्रॉपिक में पिक्चर प्लांट जो है ना, पिक्चर प्लांट जो है वो आपका ऑटोट्रॉफिक में आएगा, ऑटोट्रॉफिक में आएगा, ठीक है। ऑल द एनिमल्स हैव, हाँ कस्क्यूटा जो है, कस्क्यूटा भी आपका उसी में। ऑल द एनिमल्स हैव अ heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एक्सेप्शंस है ना वो मैं आपको नोट करवाऊँ। हैव अ heterotrophic, सर यही हो गया ना एक्सेप्शंस का बताता हूँ। All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. अच्छा, जैसे मान लीजिए हम heterotrophic mode of nutrition की बात करते हैं, तो heterotrophic में ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, वो जो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी हेल्प से तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो उसके अलावा अगर किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक, कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, तो उसको हम बोल देते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी तीन अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो तीन कैटेगरीज बताता हूँ अभी। ऑल द एनिमल्स हैव अ हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें those organisms which obtain their food
through heterotrophic mode of those organisms which obtain their food through heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Example: men, dog, cat, deer, etc. The non-green plants like yeast are also heterotrophs. अब इसमें लिखें टाइप्स ऑफ heterotrophic न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ heterotrophic nutrition. Types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is of 3 types. Heterotrophic mode of nutrition is of 3 types. 3 तरीके का होता है. पहला saprotrophic nutrition, saprotrophic nutrition, saprotrophic nutrition. Second, saprotrophic nutrition. Second, parasitic nutrition. Parasitic nutrition. और थर्ड लिखिएगा HONOZOIC, monozoic nutrition. Monozoic nutrition. तो ये 3 कैटेगरी होती है heterotrophic mode of nutrition की. फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट नोट कीजिए सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.
saprotrophic nutrition और saprophytic nutrition. Saprotrophic nutrition और saprophytic nutrition. It is that mode of nutrition in which an organism obtains its food obtains its food from decaying organic matter of dead plants, from decaying organic matter of dead plants, dead animals, rotten bread, etc. These लिखे हैं आप इसमें the organisms having saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. Examples of saprophytes are fungi like bread mold, mushrooms, etc. तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनको न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है कि जिनको न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा. कोई डेड एनिमल हो या कोई रॉटन ब्रेड हो. रॉटन ब्रेड मतलब ऐसी ब्रेड जो ख़राब हो गई हो, ठीक है. डेड प्लांट्स हो कि प्लांट्स जो डिके हो रहे हों, ख़राब हो रहे हों, तो उनका वो जिस सरफेस पर वो चीज़ होती है वहाँ पर ये चीज़ अपने आप डेवलप होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सैप्रोफाइट्स डेवलप होने लगते हैं. सैप्रोफाइट्स वो हैं जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. यानी कि उनको जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल्स से, डेड प्लांट से. ठीक, तो उनके दो एग्जांपल हो गए जैसे कि फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड और मशरूम्स. ठीक है, तो ये आप सोचें कि मशरूम को आप कहीं साफ़ सुथरी मिट्टी पर कहीं पर आप लगा सकेंगे तो वहाँ पर ये डेवलप ही नहीं होती. मशरूम डेवलप ही वहाँ पर होगी जहाँ पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल उसको मिलेगा. ठीक है ना. तो ये सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. अभी हाँ, जिस मिट्टी में कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट को बनाना एक मतलब वो तो एक प्रोसीजर हो गया कि कंपोस्ट हम बनाते हैं
कंपोस्ट हम बनाते हैं तो अब वहाँ पर भी मशरूम्स को तो डेवलप किया जा सकता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। कल्चर साइंस है सेप्रोट्रॉपिक में। दोबारा बोलो। कल्चर साइंस सेप्रोट्रॉपिक में है। सेप्रोट्रॉफिक मोड में तो बस एक बेसिकली दो ही हैं, एक तो फंजाई हो गया और एक मशरूम हो गया। वैसे भी डेड एनिमल्स को खाता है ना। एक्चुअल में क्या है कि वल्चर के बारे में ना इतना डिटेल में अब हम ना तो कह सकते हैं, ना हमको कहीं डिस्कस करना चाहिए, मेंशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वल्चर ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आ गया, पता ही होगा शायद, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आ गया। और वहाँ पर डेड एनिमल्स कोई खाता है वल्चर, सही कह रहे हो आप। बट वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा ना, वहीं पे स्पेसिफिक जगह पे, वो तो आकर खाता है। आकर खाता है। वल्चर में बेसिकली ना ये होता था कि अगर किसी को कहीं पर चोट भी लग जाती थी ना, किसी को कहीं पर चोट भी लग जाती थी, और अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो अभी जिंदा भी है, तो जिंदा को भी खा जाते थे। अगर ऐसा हो गया कि भाई कोई इंसान है या कोई जानवर है जो कि चलने फिरने की हालत में नहीं है या खुद को प्रोटेक्ट करने की कंडीशन में नहीं है, तो वल्चर उसको भी खा जाते थे। खैर, जो एक लाइफ साइकिल होती है उनकी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वल्चर सब कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आपने देखा है? कहीं नहीं देखा? मैंने तो देखा था बचपन में, मैंने तो देखा था, लेकिन जनरली हम वहीं देखते थे, जैसे कहीं पर होता था ना कि कहीं कोई पशु अगर मर गया है तो वहाँ पर गंदी सी स्मेल आ रही है, तो वहीं पर देखने को मिलते थे। बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े होते थे, और उड़ते भी थे, तो बहुत बड़े बड़े से दिखाई देते थे, लेकिन अब दिखते नहीं हैं। कहीं कहीं गाजीपुर मंडी की तरफ दिखाई दे जाते हैं, जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है ना बड़ा ऊँचा, हाँ वहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। पर कुछ लोगों की अगर सुने तो वो ये कहते हैं कि नहीं, वल्चर्स नहीं है, वो भी हॉक्स हैं या ईगल्स हैं, वो भी वल्चर नहीं है। तो जैसे खाना तो हम भी मारते ही खाते, जैसे नॉन वेजिटेरियंस है वो मारते ही वो- खाते हैं। हाँ बेसिकली ना देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पर खाली डेड ही नहीं खाता है ना, खाली डेड बस वही चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो डेड मटेरियल है, वो डेड मटेरियल को ही, या रोटन डेड क्या हो गया कि वो चीज़ जो सड़ चुकी है, ठीक है। डेड एनिमल्स क्या है, डेड एनिमल्स भी मतलब वो भी क्या है, वो भी सड़ ही चुके हैं एक तरह से। डेड प्लांट्स जो है, मतलब ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये उस काम की हैं कि जिसको कार्निवोरस एनिमल्स तो नहीं लेंगे ना, वो तो नहीं यूज़ करेंगे उसको, वो तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो उस ख़राब चीज़ को खाने वाले जो हैं वो ये दो ही हैं, फंजाई हो गया और आपका मशरूम्स हो गया, ये वहीं पर डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल ऐसा उनका नहीं है, एनिमल्स का कोई एग्जांपल है नहीं। अब देखिएगा आप नेक्स्ट। मतलब जैसे अगर कोई एनिमल मर गया है हाँ, तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे, तो तब तो ये उसको वो कर सकते हैं कि वो भी डेड मटीरियल ही हो गया। दोबारा बोलिए। अगर जैसे कोई एनिमल मर गया है और उस पर जैसे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जो उन्हें खाते हैं, हाँ। उसके डेड फ्लेश को, हाँ, तो फिर उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि ये वो भी मैं आपको ये कहूँगा कि वो भी उस चीज़ में नहीं आएगा, क्योंकि डेड एक तो हो गई डेड चीज़, और डेड के साथ साथ जो डिकेड है ना, डिकेड का मतलब जो खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, तो ये जो डिकेइंग शब्द है ना, ये उसको अलग कर देता है बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है ना, सेप्रोट्रॉफिक को सेप्रोफाइट से, ठीक है। अगला देखते हैं पैरासाइटिक। सेकेंड नोट पे लिखिएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में है, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म that nutrition in which an organism derives its food from the body
derives its food from the body of another living organism called its host without killing it. Called its host without killing it. Example. A parasite is an organism like Cuscuta, roundworm, etc. which feeds on another living organism called its host. ये जो कस्क्यूटा है ये तो प्लांट में आ जाएगा, तो ये प्लांट्स में एक्सेप्शनल केस ये होता है कस्क्यूटा। राउंड वॉर्म जो है ये एनिमल में आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए इसका, प्लास्मोडियम। तो ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, और वहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म में ये रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म से ही ये न्यूट्रिशन अपना डिराइव करते रहते हैं, उसको मारते नहीं हैं, उसको किल नहीं करते, ठीक है। तो ये एक तरह से जैसे वायरस होता है ना, ये वायरस के जैसा हो गया कि वायरस जो है वो वायरस किसी भी बॉडी के अंदर जाकर ही जिंदा होगा, और वहीं से जाकर जो है वो न्यूट्रिशन जो है डिराइव करने लगता है। वायरस से मार देते हैं। वायरस एक्चुअली मारता नहीं है, वायरस जो है ना खुद ग्रो करने लगता है, और खुद इतना ग्रो कर जाता है कि जब एक लिमिट तक वो ग्रो कर जाता है कि आपके फूड पाइप को या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो ब्लॉक करने लगे, जैसे कोरोना वायरस की कहानी थी। तो तब उसका तो इंटेंशन नहीं है मारने का, लेकिन वो ग्रो इतना हो गया कि आपको सांस ही नहीं आ रही है, और फिर दम घुटने से इंसान मर गया। तो वो होता है वायरस का बेसिक कंसेप्ट। और उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम यही आ रही थी, जो शुरुआत में फर्स्ट वेव में, इनफैक्ट सेकंड वेव में सांस ही नहीं आ रही थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी। ऐसा होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, बनते भी हैं। तो हाँ। जैसे वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो प्रोटीन वो अपना सप्लाई करता है ना हमारी सेल्स में, हाँ। तो वो जब मल्टीप्लाई होता है तो फिर सेल्स हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तब बन नहीं पाते हैं। तो उस वजह से हमें ये सब होता है सिम्टम्स। नहीं, वो तो अलग चीज़ है। मैं तो वायरस का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि वायरस किसी बॉडी के अंदर जाकर, और वो जो बॉडी खुद अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है,
वो उसी न्यूट्रिशन से खुद को नरिश करने लगता है और डेवलप होने लगता है। और जब डेवलप होता है तो वो आपकी बॉडी के पार्ट में जहाँ पर भी वो है, वो वहीं पर जब इतना ग्रो कर जाता है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगता है, तो तब जाकर कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। अब वो प्रॉब्लम बॉडी के किसी और पार्ट में होती है तो फिर वहाँ से तो वायरस को कैसे करके निकाल दिया जाए, लेकिन अगर वही चीज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाए तो तब सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर इसकी वजह से होता होगा नहीं? यही होता है। चलिए जी, इसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बाद में नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सर सैप्रोफाइट होस्ट की बॉडी को हार्म तो पहुंचाता है। हाँ, नहीं वो क्या हार्म करेंगे जो पहले ही मर चुका है। जो पहले ही मर चुका है सैप्रोफाइट तो वैसे ही डेड एनिमल और वो भी डिकेड उस पर ही अपना पैरासाइट हाँ बॉडी को तो हार्म कर सकता है लेकिन मारता नहीं है उसको विदाउट किलिंग। नाम बोल रही थी कि उसको मार भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा। इतना तो डिटेल में नहीं मालूम, मार भी सकता है हाँ। एक डिटेल एक मतलब एक लिमिट के बाद तो हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो राउंड वॉर्म्स है ना, आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं तो डॉग्स की बॉडी पर भी आपने देखा होगा कुछ कीड़े लग जाते हैं। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं, खैर उनकी अब तो दवा वगैरह आने लगी है कि दवा डाल दो तो वो कीड़े मर जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो क्या है कि वो जोंक की तरह उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और बॉडी पर चिपक जाते हैं, वो खुजली करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो चुपचाप उस पर चिपके हुए हैं। अब वो बेचारा डॉग अपने पेट भरने के लिए कुछ खा रहा है तो वो वहाँ पर चिपके हुए, वो वहाँ से नरिशमेंट जो है वो डिराइव करते जा रहे हैं। अब जब उनकी जब जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो एक लिमिट के बाद बेचारा डॉग भी मर ही जाता है। तो शायद वही चीज़ उन्होंने बताई होगी आपको, है ना। चलिए नोट करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में है इट इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials in which an organism takes the complex organic it is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion comma the ingested food is digested and then absorbed into the body cells the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism and then absorbed into the body cells of the organism. Example,
normal human beings, dog, cattle, deer, fish, amoeba. etc. ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट करें, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स nutrition in plants. The process by which green plants make their own food green plants the process by which green plants make their own food, like glucose, from carbon dioxide and water. From carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. In the presence of chlorophyll is called photosynthesis. इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।